अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वार, लेट एंड कॉन्स्ट और ये क्यों और किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वॉर की बात कर लेते हैं। एक जी, जैसे बिल्कुल वैसे वेरिएबल्स ही हम है जैसे बहुत हमने ज़्यादा बताया यूज़ तो करेंगे क्यों कि वॉर में। वेरिएबल क्या अब है, कोई भी एक बॉक्स वेरिएबल है, वॉर के उस साथ है। बॉक्स अब को सेम रखने की वेरिएबल्स एक हो जगह सकते हैं। है, उस जगह अब को एक हम वेरिएबल स्पेस मैंने कहते हैं। हम ब्लॉक के उस बाहर स्पेस का नाम या एक तो वॉर, डिफाइन कर दिया लेट और या एक मैंने कॉस्ट कर देते ब्लॉक हैं। के साथ डिफाइन किया। तो जनाब ये क्या करते हैं कि सिर्फ जो लास्ट टाइम मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है वॉर के साथ, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। मतलब सेम वेरिएबल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक के अंदर हो या ब्लॉक के बाहर हैं। ये सिर्फ किसको डिफाइन करेगा लास्ट में। अब आप खुद बताएं कि हम कितने वेरिएबल्स लेकर आएंगे, अलग अलग तरह के 1 2 3 कितना लिखेंगे। तो हम काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। जावास्क्रिप्ट में इस वजह से आने लगी प्रॉब्लम। और फिर इस प्रॉब्लम की वजह से ES6 आया। ES6 2015 में आया। तो हमारे पास इसके अगेंस्ट दो चीज़ें आ गई। रिप्लेस किया किसने, एक लेट ने एक कॉन्स्ट ने, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब बात कर लेते हैं हम लेट की। लेट का काम भी कुछ वार जैसा ही है। वेरिएबल से पहले हम इसको लिखते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर सेम वेरिएबल्स हैं और अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर हमने उनको डिफाइन किया है, तो हर ब्लॉक में लेट वर्क करेगा। सेम वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेट की वजह से वो अलग अलग ही वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। वार में ऐसा नहीं था। मतलब हम अगर चाहते हैं कि ये सिर्फ एक हिस्से पे ही काम करे, तो ये वो वर्क सिर्फ लेट के ज़रिए हो सकता है, वार के ज़रिए नहीं। वार का मतलब है भाई एक दफ़ा वैल्यू डिफाइन कर दी और दूसरी दफ़ा करोगे तो मैं पुरानी मेमोरीज़ को रिमूव कर दूंगा, नई वाली मेमोरी रखूंगा। लेकिन लेट ऐसा नहीं करता। लेट कहता है कि सेम वेरिएबल्स को अलग अलग ब्लॉक्स में आप वैल्यूज़ दें, मैं उसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। उसकी एक बाउंड्रीज़ है, एक बाउंड्रीज़ के बाहर वो वर्क नहीं करता अगर हम एक बाउंड्री के अंदर उसको डिफाइन कर दें। अब आ जाती है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को हम ऐसे याद रख लेंगे कि जो वेरिएबल्स हम फिक्स्ड करना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं, उसके साथ हम कॉन्स्ट को लिख देते हैं। वो वेरिएबल पूरे फंक्शन में दोबारा यूज़ नहीं होगा, वो फिक्स्ड हो गया कॉन्स्ट के ज़रिए। जैसे रिजर्व वर्ड है, कॉन्स्ट को अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपका एड्रेस हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का ईमेल हो सकता है, कोई भी डेटा हो। उस डेटा को हम चेंज करेंगे ही नहीं फ्यूचर में, तो वो उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट को। अब देख लेते हैं वाई वी यूज़ लेट vs वार। वेरिएबल डिक्लेयर बाय लेट ओनली अवेलेबल इनसाइड द ब्लॉक वे आर देयर डिफाइंड। अगर हम ब्लॉक में काम कर रहे हैं और वहाँ हमने एक वेरिएबल को लेट से डिफाइन कर दिया, वो सिर्फ उसी की हदूद है। अगर दूसरा ब्लॉक बनाएंगे तो वो दूसरे चाहे सेम वेरिएबल्स का नाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर ब्लॉक में अपना वर्क करता है। लेकिन वार ऐसा नहीं करता। अगर मैंने ऊपर एक ब्लॉक में वार को यूज़ किया और नीचे भी वार को वही वेरिएबल्स के साथ यूज़ किया, तो पुरानी वाली मेमोरीज सारी रिमूव, ये सिर्फ न्यू मेमोरीज को रखेगा। देख लेते हैं लेट स्कोपिंग। मैंने अब एक देखें, एक ब्लॉक लिया जिसके वैल्यू मैंने x1 दे दी और एक और उसी के अंदर एक मजीद ब्लॉक बनाया जिसके अंदर मैंने उस x की वैल्यू क्या दी, 2। अब ये जो x है ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो एक सेम वेरिएबल्स हैं, देखिए ऊपर भी x है और नीचे भी मैंने x से ही डिफाइन किया है। अब ऊपर वाले ब्लॉक में x की वैल्यू 1 है और नीचे वाले ब्लॉक में x की वैल्यू 2 है। सेम वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ अलग हैं, तो दोनों ही चीज़ें प्रिंट होंगी। अगर मैं जिसमें मैंने सेंटर वाले में देखे console.log लिखा है, तो इसकी वैल्यू यहीं प्रिंट हुई, इसके ब्लॉक में काम किया। बाहर वाला उसके वैल्यू क्या थी, x की 1 थी, तो वो वही 1 प्रिंट करेगा। चाहे एक ब्लॉक के अंदर मैं 10 ब्लॉक बना लूँ, हर x अलग अलग वैल्यू ही प्रिंट करेगा। वॉर के अंदर ऐसा नहीं होता, ये अपने ब्लॉक में काम करता है। अब वॉर को देख लेते हैं। अब मैंने एक ब्लॉक बनाया जिसमें मैंने वॉर की वैल्यू 1 रख दी और दूसरा ब्लॉक बनाया जिसमें मैंने वॉर की वैल्यू 2 लिख दी। सेम चीज़ किया है, सेम काम किया है। लेकिन अब जनाब अंदर वाली वैल्यू तो हमें पता ही है 2 प्रिंट करेगा क्योंकि ब्लॉक के अंदर है। अब ब्लॉक के बाहर देख लेते हैं। ब्लॉक के बाहर इसको करना चाहिए था 1 प्रिंट, लेकिन ये करते हैं 2 को प्रिंट। यही वजह थी कि हम लोगों ने लेट का यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि एक वेरिएबल्स को हम 10 दफ़ा यूज़ कर पाएँ। अब वेरिएबल यहाँ पे था तो x, लेकिन पुरानी वाली मेमोरीज़ इसकी रिमूव हो गई, तो ये अब जब भी हम console.x करेंगे, ये प्रिंट करके देगा हमारे पास 2, ना कि 1। जबकि लेट में हमारे पास दोनों ही प्रिंट हो सकती थी।
मॉडर्न टाइप जावास्क्रिप्ट हो या टाइप स्क्रिप्ट हो, दोनों के अंदर अब हम लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।